Hello everyone, my name is Shariful Mathur from उदयपुर राजस्थान स्टेट इन इंडिया। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक ये है कि मोबाइल को किस तरह से यूज़ करना चाहिए। अभी रिसेंटली मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स देखे, न्यूज़पेपर में भी आ रहा है कि बच्चे उसको ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई, प्रोफेशनल्स का करियर, लोगों की कई तरह की हैबिट्स चेंज हो गई हैं जो अच्छी हैबिट्स थी, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होने लग गई हैं। सो ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं और ये न्यूज़पेपर्स में आए दिन आ रहा है। अब इसका हम रूट कोज पहले समझें, प्रॉब्लम की जड़ क्या है। प्रॉब्लम की जड़ से पहले हम मोबाइल को समझ लें कि मोबाइल क्या है। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक ऐसा टूल है जो हमारे काम को आसान करता है। सही है ना? जैसे मेरे मोबाइल में कॉल के लिए तो है ही, मैसेज के लिए भी यही है। सो मैंने व्हाट्सएप है या माइक्रोसॉफ्ट 365 है, कुछ ऐसे ऐप डाल रखे हैं जो मेरा काम सेकंड्स में कर देता है। मुझे अगर मैं कहीं हूँ, क्विकली मेरा काम हो जाए, ऐसा मैंने अपना कर रखा है। कुछ ऐसे ऐप्स डाउनलोड कर रखे हैं तो उसके थ्रू मैं अपना काम आसान कर लेता हूँ। ये मेरा एक असिस्टेंट की तरह काम करता है, जैसे कि आप लोगों के करता है। बट प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होती है? प्रॉब्लम वहाँ होती है स्टार्ट जब हम उसके आदी हो जाते हैं। जैसे मेरी खुद की बात करूँ, अभी लास्ट ईयर मैंने कई सारी चीज़ें नोटिस करी, जैसे कि मैं कुछ काम करता हूँ, उसके बाद थक गया या रेस्ट करता हूँ तो मैं मोबाइल पकड़ के बैठ जाता हूँ। फिर उस पर नहीं, मैं जैसे लिंक्डइन है तो उसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, या फिर यूट्यूब पे गाने सुन रहा हूँ, या फिर कुछ कहते हैं थ्रेड यूज कर रहा हूँ। तो इसकी वजह से ये होता था कि जो मेरी एनर्जी जहाँ काम आनी चाहिए वो आने के बजाय वो और ज़्यादा ड्रेन हो जाती थी। क्योंकि हम क्या होता था, जैसे काम करने के बाद हम लोग रेस्ट करने के नाम पे मोबाइल को पकड़ते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो रेस्ट वो तो हो नहीं पाता है, बट हम मेंटली और फटीग होते हैं, थकते हैं। हम हमारे जो काम करने की कैपेबिलिटी और डिक्रीज हो जाती है इसकी वजह से। फिर हमें थकान होती है, फिर और लेजीनेस होते हैं, फिर हम और आलस फैलाते हैं, प्रोकास्टिनेशन करने लगते हैं, चीज़ों को टालने लगते हैं, बाद में कर देंगे। ये बहुत टाइम्स हो जाता है, बहुत बार ऐसा हो जाता है। तो मोबाइल से डिस्ट्रैक्शन तो होता है, ऑब्वियसली होना है। तो अब उससे बचना कैसे है? मोबाइल से डिस्ट्रैक्शन तब होगा जब आप अपने आप को एक माइंडसेट नहीं सेट करोगे कि हाँ, मोबाइल एक टूल है और मुझे उसकी ज़रूरत पड़ने पे ही मुझे उसको काम में लेना है। ठीक है? तो एक तो ये माइंडसेट हमें अपने दिमाग में बैठाना होगा, क्योंकि उसमें हम कितनी भी ऐप डाल लें, उसको कितना भी यूज़ कर लें, पर एंड ऑफ द डे उसका सिर्फ 20% ही हमारा वर्थ होता है, बाकी रेस्ट हमारा सब वेस्ट है। क्योंकि हम उसको बार बार मोबाइल ऑन करेंगे, कॉल करेंगे, अननेसेसरी मैसेज कर रहे हैं सामने वाले को, अननेसेसरी स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, या फिर लोग आजकल ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं, जबकि ऑनलाइन गेम हम अपने जैसे पहले गली में खेलते थे या अपने दोस्तों के साथ में खेलते थे, वो खेलने के बजाय मोबाइल पे गेम खेल रहे हैं। सो ये हमें एक जो सही दिशा देनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। ठीक है? तो ये हमें माइंडसेट सेट करना पड़ेगा। हमें एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो तो अपने आप से पहले ये क्वेश्चन पूछ लें, जो मैं करना चाह रहा हूँ वो वर्दी है कि नहीं है। ये क्वेश्चन ज़रूर पूछ लीजिए, और यूज़ करने के बाद फिर अपने आप से वापस यही सेम क्वेश्चन पूछिए कि ये जो मैंने करा, ये जो वॉटेवर भी मैंने देखा, वो वर्दी था कि नहीं था। ठीक है? तो ये तो एक चीज़ हुई। दूसरा, हमारा डिस्ट्रैक्शन
मोबाइल से मोबाइल हमारा डिस्ट्रैक्शन टूल है वो हम मानते हैं, बट एक्चुअल में वो है नहीं। मोबाइल हमारे फैसिलिटी है, हमारे असिस्टेंट है, हमारा टूल है, तो उसको टूल की तरह ही उपयोग करना है। अब इसमें सबसे बड़ी परेशानी ये आ रही है कि अभी लोग, हर कोई ये सवाल कर रहा है कि तुम मोबाइल को देख रहे हो या मोबाइल पे लगे हुए बहुत देर से, बट लोगों ने ये चीज़ नोटिस नहीं करी है कि जो तुम कह रहे हो, या चलो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि अभी हमने आपने देखा होगा फैमिलीज में कि कोई ना कोई ऐसा पर्सन होता है जो हमारे घर में जो मोबाइल पे दिन भर लगा रहता है, मोबाइल पे कुछ ना कुछ गेम खेल रहा है या फ़ोन कर रहा है या फिर स्क्रॉलिंग कर रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है। देखा देखी में दूसरा फैमिली मेम्बर उस आता है, फिर वो भी उसमें लग जाता है और वो इस चीज़ें चलती रहती हैं। ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसका एक ही तरीका है कि हम पहले खुद सुधर जाएं, फिर दूसरों को सुधारने की बात करें। ह्यूमन नेचर है कि हम जब किसी को देखते हैं करते हुए और उसको देखते हैं कि वो उसको आनंद आ रहा है, उसको एंटरटेनमेंट हो रहा है, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? वो सामने वाला भी फिर उसको करने की कोशिश करता है और फिर उसको यूज करना सीखता है। तो टेंडेंसी यही है, एक सामान्य टेंडेंसी है। ठीक है? तो ये तो है मेन चीज़। अब इसके लिए क्या होना चाहिए कि टीचर हो या पेरेंट्स हो या स्कूल्स कॉलेज में इस चीज़ों को सिखाया जाए कि मोबाइल को किस तरह से यूज करना चाहिए, कब करना चाहिए और कितनी देर करना चाहिए, उसको उससे हमारा कितना वर्थ है, हम कर सकते हैं उसको कितना अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, वो चीज़ों के बारे में ट्रेनिंग या वर्कशॉप या काउंसलिंग या शिक्षा एजुकेशन देनी चाहिए। ये मेरा कहना है। ठीक है? तो क्योंकि हम एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं। मैं अगर कुछ भी अभी बैठ के मैं मोबाइल चलाता हूँ तो ऑब्वियसली सामने वाला भी बैठ जाएगा लेके। अभी मैं देखता हूँ जनरली कि हम किसी पार्क में गए या कोई मूवी थिएटर में गए या कहीं भी गए, तो लोग मोबाइल नहीं छोड़ते हैं, मोबाइल पे लगे रहते हैं, किसी को मैसेज कर रहे हैं या स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, कुछ ना कुछ समथिंग कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो एक दूसरे को देख के वो करते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि मोबाइल डिस्ट्रैक्शन तब बनता है जब आपका माइंडसेट प्रिपेयर नहीं है, आपके पास में कोई पर्पज़ नहीं है। ठीक है? दूसरी बात, आप एजुकेटेड नहीं हो उसके बारे में, मोबाइल के यूजेज के बारे में, यूज करने के बारे में। ठीक है? तो एजुकेट योरसेल्फ, इट्स मस्ट रिक्वायर्ड। तभी आप समझ पाओगे कि उसकी क्या यूटिलाइजेशन है, सही यूटिलाइजेशन। एंड तीसरा, मोबाइल में वही ऐप्स डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो जो आपके काम को आसान बनाता हो, आप जो आपके पर्पस से अलाइन करता हो या फिर आपके काम को आसान करता हो, ना कि डिस्ट्रैक्ट। जैसे लिंक्डइन आपका प्रोफेशनल है तो लिंक्डइन ठीक है, बट आप इंस्टाग्राम करते हो, यूज करते हो, तो ऑब्वियसली वो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा। एंड ये ऐसा नहीं है कि लिंक्डइन आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि आप बार बार उसको ओपन करोगे, एक मैसेज आया फिर देख रहे हो, फिर आप स्क्रॉल कर रहे हो किसी ना किसी रीजन से, तो कोई सेंस नहीं है। ये पर्टिकुलर टाइम सेट करो कि ये मेरा मेल देखने का टाइम है, ये सोशल मीडिया को चेक करने का टाइम है, या अपलोड करने का टाइम है। मतलब एक प्लान होना चाहिए ताकि हम उसको सही तरीके से यूज कर सकें और उसका जो उससे हम अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकें। ओके? सो मोबाइल नहीं है, डिस्ट्रैक्शन नहीं है बिल्कुल भी। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उसे किस तरह से यूज करते हैं। अब इसमें बच्चे, प्रोफेशनल सब आ गए। ओके? सो
ये चीज़ों का ध्यान रखना है। एंड बस यही था मेरा वीडियो में कहना। और आप इस बारे में क्या सोचते हैं? सो राइट इन कमेंट बॉक्स एंड दैट्स इट। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय।